गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साहित्य सागर कहानी नेताजी का चश्मा की वर्कबुक के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। भाग 1। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। प्रश्न क, कस्बे की क्या क्या विशेषताएं थी। उत्तर, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसमें कुछ ही पक्के मकान, 2 ओपन एयर सिनेमाघर, एक छोटा सा बाजार, लड़के लड़कियों के लिए एक स्कूल, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना तथा एक नगर पालिका थी जो कुछ ना कुछ करती रहती थी। प्रश्न ख, नगर पालिका भी कुछ ना कुछ करती रहती थी, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कस्बे की एक नगर पालिका थी जो कस्बे में कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। इसके लिए कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इस तरह नगर पालिका द्वारा कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवाई गई। प्रश्न ग, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने कहाँ लगवाई, उसे बनाने का काम किसे सौंपा गया और क्यों। उत्तर, नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। वह अच्छी मूर्ति बनाने की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा तथा शासनावधि समाप्त होने के कारण उसे बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को सौंपा गया। प्रश्न ग, नेताजी की मूर्ति की क्या विशेषताएं थी। मूर्ति में किस चीज की कमी थी। उत्तर, मूर्ति की विशेषता ये थी कि वह संगमरमर की बनी हुई थी तथा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। मूर्ति बहुत सुंदर लगती थी, जिसको देखकर दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी के 2 प्रमुख नारे याद आने लगते थे। मूर्ति में बस केवल एक चीज की कमी थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। भाग 2। क्या मतलब क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। प्रश्न क, पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का चश्मा चेंज करने के संबंध में क्या बताया। उत्तर, पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का चश्मा चेंज करने के संबंध में ये बताया कि जब कैप्टन चश्मे वाले के यहाँ कोई ग्राहक आता है तो उसे मूर्ति पर लगा फ्रेम पसंद आता तो वह नेताजी की मूर्ति के ऊपर से चश्मा निकालकर ग्राहक को दे देता और मूर्ति को कोई दूसरा पहना देता, जिससे मूर्ति बुरी ना लगे। प्रश्न ख, पान वाले की बात सुनकर भी हालदार साहब को कौन सी बात अभी भी समझ में नहीं आई। पान वाले की बात सुनकर भी हालदार साहब को अभी भी ये समझ नहीं आया कि नेताजी का ओरिजिनल का अर्थ असली चश्मा कहाँ है। इस पर पाला हालदार साहब को बताता है कि मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। फिर हालदार साहब को ये समझाया कि मूर्ति के चश्मे बदलने का काम कैप्टन चश्मे वाला करता है, जिसको नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती। प्रश्न ग, पान वाले ने हालदार साहब की बात का क्या उत्तर दिया। उसका उत्तर उसके लिए तथा हालदार साहब के लिए अलग अलग किस प्रकार था। उत्तर, जब कैप्टन चश्मे वाले के यहाँ कोई ग्राहक आता तो उसे वैसा ही फ्रेम वाला चश्मा चाहिए होता जैसा मूर्ति पर होता, तो कैप्टन नेताजी की मूर्ति के ऊपर से चश्मा निकालकर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर दूसरे फ्रेम का चश्मा लगा देता था। ये बात पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार के लिए बड़ी ही चकित, हैरानी और द्रवित करने वाली बात थी। प्रश्न ग, मूर्ति बनाने के संबंध में हालदार साहब के मन में किस प्रकार के भाव मूर्ति बनाने वाले के संबंध में हालदार के मन में किस प्रकार के भाव जागृत हुए। उत्तर, हालदार साहब सोचने लगे कि बेचारे मास्टर मोतीलाल ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी और असफल रहा
होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। भाग 3। नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। प्रश्न का, हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों? उत्तर, हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त को पागल कहकर इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला बूढ़ा व लंगड़ा होकर भी पूरा देशभक्त था। उसको नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, तो वह मूर्ति पर अपना एक चश्मा लगा देता था। मास्टर साहब मूर्ति पर चश्मा बनाना भूल गए, लेकिन कैप्टन चश्मे वाला कभी नहीं भूला। प्रश्न ख, सेनानी न होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था, सोचकर लिखिए। उत्तर, कैप्टन था तो एक साधारण चश्मे वाला, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वह एक देशभक्त भी था। इसलिए जब उसने देखा कि किसी भी कारणवश चौराहे पर स्थापित नेताजी की संगमरमर की मूर्ति चश्मा विहीन है, जिस पर चश्मा नहीं है, चश्मा विहीन ये न है तो वह अपने चश्मों में से जो भी चश्मा मूर्ति पर फिट बैठता उसे पहना देता। वास्तव में सेनानी न होते हुए भी वह किसी कैप्टन से कम नहीं था। प्रश्न ग, चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए? चश्मे वाले का परिचय दीजिए। चश्मे वाला एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाता था। वह बहुत से चश्मे बांस पर टांग के रखता था और फेरी लगाकर बेचता था। एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी। प्रश्न ग, हालदार साहब पान वाले से क्या पूछना चाहते थे और क्यों? पान वाले ने उनकी बात पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? हालदार साहब पान वाले से ये पूछना चाहते थे कि नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं लगा था। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। तो यहाँ पे रहेगा। भाग 4। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। प्रश्न का उपयुक्त कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपर्युक्त कथन में लेखक एक देशभक्त की ओर संकेत कर रहे हैं। लेखक कहता है कि क्या होगा उस देश का जिसके निवासी एक देशभक्त का मजाक उड़ाकर उसका तिरस्कार करते हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों में सिर्फ स्वार्थ की भावना निहित है और देश प्रेम की भावना नहीं है, ऐसे लोग उन लोगों पर हंसते हैं जिन्होंने अपनी घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ देश पर न्योछावर कुर्बान कर दिया। प्रश्न ख, हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त क्यों लगा, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त इसलिए लगा क्योंकि उसने गरीब और अपाहिज होने के बाद भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया ताकि उनकी मूर्ति अच्छी दिखाई दे। इस प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार देश की मान मर्यादा की रक्षा में अपना योगदान देता था। उसके मन में नेताजी जैसे फौजी के प्रति श्रद्धा की भावना थी। भाग ग। प्रश्न ग, 15 दिन बाद जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उनके मन में कौन से विचार आ रहे थे? 15 दिनों बाद जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो उनके मन में ये विचार आ रहे थे कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अवश्य स्थापित होगी, लेकिन उस पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और
कैप्टन मर गया। उन्होंने सोचा कि उस दिन वह वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, लेकिन वे आदत से मजबूर थे और वहाँ से गुजरते ही उनकी नज़र मूर्ति पर चली गई। प्रश्न ग, चौराहे पर रुकते हुए हालदार साहब क्या देखकर भावुक हो गए और क्यों? उत्तर, चौराहे पर रुकते हुए हालदार साहब भावुक हो गए जब उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जो कि बच्चे बना लेते थे। पहले वह ये सोच रहे थे कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि उस कस्बे में एक ही सच्चा देशभक्त था, वह मर चुका था। तो उनकी आंखें भर आई कि आजकल की नई पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना जीवित है, कुछ और भी लोग देशभक्त हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।